इमरान खान ने जो मुज़ाकरात किए थे वो तालिबान और अलकायदा और अफगान तालिबान की शराइत तस्लीम करके किए थे। वो तो आज भी आ रहे हैं, रुकते तो आज से भी आपने बीएलए भी नहीं अब रुक रही आपसे। आप जो माजरत खा है टीटीपी के, सलांगी साहब ब्लड प्रेशर की गोली खाएं, हंसने से भी कुछ नहीं होगा। मसला नहीं। आपका कौन लीडर है? बाहर बैठ के भगोड़े हैं वो आपके लीडर है? हमारा लीडर एक ही है जो जेल में, जिसके टांगे कांपती हैं जिनसे इन सब की। मुर्तजा सलांगी साहब ने इलेक्शन फ्रॉड करवाया, आप बेनिफिशियरी थे उस निगरान हुकूमत के, उसमें इलेक्शन फ्रॉड हुआ था। सबसे ज्यादा फ्रॉड पीटीआई है। ठंडा पानी पिए। ख्वाजा आसिफ साहब, सोलंकी भाई, आप उस गवर्नमेंट के वजीर इत्तलात, कामरान भाई मोहसिन नकवी का गोल कर गए, आप दोस्त आपका ये ना? नहीं, मेरे दोस्त नहीं है मोहसिन नकवी। नहीं, मेरे दोस्त मोहसिन नकवी मेरे दोस्त नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो जब आएंगे तो वो भी आ जाएंगे। वो ऐसी क्या बात है? हमारे से बाहर नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर इस अहम मौके पे। हाँ, ये आप सवाल कर सकते हैं, फिर आए क्यों नहीं? लेकिन इसका सवाल, ये सवाल इनसे नहीं बनता। ये उनके वजीर नहीं है मोहसिन नकवी जो है, इनके नून लीग के, वो किसी सियासी पार्टी के वजीर नहीं है। तो जिनसे वजीर हुआ उनसे तो सवाल ही नहीं हो सकता। इनसे सवाल नहीं बनता उसका। मैं चलूंगा आगे। सोलंकी साहब, सर एक तो ये बता दीजिए कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है, मुझे मे बी यू गिव मी अ लॉजिक अबाउट इट, फैसल साहब तो नहीं मेरी बात मान रहे, कि एक तरफ वो अफगान तालिबान अफगान हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं कि जी ठीक है, हमारे जो 25,000 लोग वहाँ पे हैं उनको वापस बुलाया जाए और उनकी ये बात कारी की जाए। दूसरी तरफ अगर हम उनके गैर कानूनी लोगों को वापस भेजते हैं तो वो कहते हैं वो भी गलत है, उससे दहशतगर्दी हो रही है। क्या इमरान खान की एक तो इस पॉलिसी के ऊपर आप कमेंट करते हो, फिर इमरान खान से इंगेज करना ज़रूरी है क्योंकि ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर वॉइस और उसकी ज़रूरत सबको है इस वक्त इस जंग में? सोलंकी साहब देखें जी, जिस तरीके से, जिस शद्दोमद से और जिस जज्बाती अंदाज में खान साहब अफ़गान तालिबान और टीटीपी का केस प्लीड कर रहे हैं साल हा साल से, मेरे ख्याल में अगर वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अगली बार नहीं बनते तो फिर इनको ज़रा ड्यूरन लाइन पार करा के ले जाएं, शायद काबुल में कोई जगह खाली हो, क्योंकि वो हमेशा से ये जो जिहादी नज़रिया है उसके हामी रहे हैं। आप शुरू से निकाल लें, जब टीटीपी के हमले शुरू हुए 2007 से लेकर मुसलसल, जब तक उनको 2015-16 तक उनको शिकस्त देकर अफ़गानिस्तान भागना नहीं पड़ा, उस वक्त तक उनका हमेशा यही मौक़िफ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के फ्लोर पे उसामा बिन लादेन को शहीद करार देने वाले कोई और नहीं, इमरान खान थे। तो उनका जो मुसलसल बयानिया है कि जी वहाँ पर जो है वो इंसाफ है, यहाँ पर नहीं है, जो औरतों को पर जो मजालिम होते हैं वो उनका कल्चर है, और वहाँ पर जो है वो तालिबान ने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो ज़रा जब ये यहाँ से जाएं तो उधर चले जाएं। तो ये उनके डीएनए में है, वो किसी वजह से उनको तालिबान खान कहा जाता है। अब ये कहना कि ये जो तालिबान को लाने की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की थी, तो खान साहब खुद क्या कहते रहे हैं अपने दौर में कि यहाँ पर जो भी पॉलिसी बनती है मैं बनाता हूँ, मेरी मर्जी से होती है। ये जो टीआरटी पे ये बीबीसी का इंटरव्यू का जहाँ आपने जिक्र किया, ये इंटरव्यू बाजवा साहब उनको दिलवा रहे थे, वो वही बोल रहे थे या इमरान खान बोल रहे थे? तो ये जो मुनाफिकत है ना, ये नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि जी खान साहब से मशवरा नहीं किया गया, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। ये पार्लिमान का इजलास था, पार्लिमान में पीटीआई को दावत दी गई, उन्होंने कबूल की, और फिर उन पे जो सोशल मीडिया का दबाव आया, क्योंकि सिर्फ इमरान कैदी नहीं है, पीटीआई खुद भी अपने खुदकुश बयानिया की कैदी है, उसकी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। और खान साहब अब भले भले कर रहे हैं कि बड़ा आपने तीर मार लिया बायकाट करके। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक सोच है, एक इत्तेफाक राय है। पीटीआई ने इस इत्तेफाक राय में अपना हिस्सा डालने के बजाय दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना पसंद किया, ये उनका मौक़िफ़ है। अब इसको आप जमहूरियत का नाम दें, इसको इनकलाब का नाम दें, इसको जो भी नाम देना चाहते हैं दे दें। फैसल साहब कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जज्बाती खिताब किया है सोलंकी साहब ने भी, अफनान साहब ने भी, कोई सॉलिड बात नहीं की है।
गुजारिश ये है कि ये जो तालिबान के साथ आपकी इंगेजमेंट है, मुझे ये बताएं कि 40 साल हम जो सारे आप और हम जो हैं अफ़गानिस्तान के जहाद के साथ बड़े हुए हैं, हमने तालिबान का राइज देखा, बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी जो है हुकूमत तस्लीम की, फिर अमेरिका के साथ 9/11 की जंग हुई, फिर उसके बाद फिर तालिबान राइज देखा है। तो ये बताएं कि जब करज़ई हुकूमत भी ख़िलाफ़ थी, बाकी हुकूमतें भी ख़िलाफ़ थी, तालिबान के साथ 45 साल जंग लड़ने के बाद वो भी ख़िलाफ़ हो गए, तो पॉलिसी है क्या हवा में पॉलिसी बना रहे हैं कि हर साल पॉलिसी बदलेगी? तो पॉलिसी यही बनी थी ना, तो ये सोलंकी साहब के दौर में पॉलिसी बन गई थी ना कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे जब वो मुल्क से बाहर जाएंगे। इसमें आपको क्या एतराज़ है? इसमें उनको क्या एतराज़ है? गुजारिश ये है सर कि नहीं, उसमें गुजारिश ये है, अब आप बात अगर आप मेरी सुन लें जी आपकी मेहरबानी सर। तो गुजारिश ये है, हाँ जी, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ सर कि आपने तालिबान को अंगेज किए बगैर जब सरहद पार से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है उसके साथ आपकी इंगेजमेंट पॉलिसी क्या है? हिंदुस्तान आपका दुश्मन मुल्क है तो किसी न किसी डिप्लोमेटिक सतह पे आप उनके साथ अंगेज हैं ना, तो ये बताएं। और इसके साथ साथ सोलंकी साहब ज़रा इस पर भी रोशनी डाल दें। PDM-1 हुकूमत में मार्च 2023 में जनरल नदीम अंजुम उस वक़्त के जो DG थे और ख्वाजा आसिफ और ये इन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात नहीं किए थे और मुज़ाकरात की जो है वो इजाज़त नहीं दी थी। तो क्यों दी थी अगर इतने एंटी तालिबान ये अभी जो बन के ये घूम रहे हैं, अभी ये जो इनकी सांसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं गुफ्तगू करते हुए, लॉजिक का ये साथ छोड़ देते हैं। तो सर बताइए, सोलंकी साहब सवाल पुट किया आपसे उन्होंने कि आपके दौर में भी तो तालिबान से मुज़ाकरात हुए, तो अब क्या कबात है? मुल्क के पीस की खातिर करें अफगान तालिबान से मुज़ाकरात? इमरान खान ने जो मुज़ाकरात किए थे वो तालिबान और अलकायदा और अफ़गान तालिबान की शराइत तस्लीम करके किए थे, जिसमें कहा था कि हम फाटा के मर्जर को भी ख़त्म करेंगे और इन हज़ारों दहशतगर्दों को लाएंगे। जिस मार्च 23 का ये जो जिक्र कर रहे हैं जनरल नदीम अंजुम का और ख्वाजा आसिफ का, वो मुज़ाकरात अफ़गान तालिबान हुकूमत से हुए थे और वो इस बात पर हुए थे कि ये हमें नहीं चाहिए। आप अफ़गानिस्तान के किसी और हिस्से में अगर इनको आबाद करना चाहें तो बात हो सकती है। उसमें और इसमें बुनियादी तौर पर फ़र्क है। पहली जो बात थी वो अफ़गान तालिबान और TTP के सामने हथियार डालने वाली बात थी, और ये दूसरी जो बात है वो उनको अपने मुल्क से दूर रखने वाली बात है। अगर ये फ़र्क इनको समझ नहीं आता तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। अफरान भाई, मैं कल इंटरव्यू देखा था ख्वाजा आसिफ साहब अच्छा, ये इसका मतलब है कामरान भाई एक मिनट, कामरान भाई एक मिनट जी सर, वहाँ ये इसका मतलब ये है कि फिर आबादकारी तो नहीं हुई, ये तो खुद तस्लीम हो गया कि जब अगर आप ये कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए तो इसका मतलब है वो यहाँ से तो नहीं आए। फिर ये जो अभी मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बात की है कि जी उस वक्त ये मामला था और उस वक्त ये मामला था, तालिबान हुकूमत जो है दोहा का अकॉर्ड कौन करवाया, किसने ठीक है? सोलंकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सेंटर साहब को जा रहा हूं। फैसल में आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं इसका मतलब बात करनी नहीं होती। सोलंकी साहब फैज का ट्रांसफर हुए, रिस्पॉन्ड करें क्विकली सर। जी सोलंकी साहब, फैज का ट्रांसफर हुए और जो वो कोर कमांडर पेशावर थे क्या मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं थे? सर क्विकली सोलंकी साहब, क्या वो शामिल नहीं थे? क्विकली सोलंकी साहब जी। बात ये है कि अफगान TTP के लोग आना शुरू हो गए थे, वो रोक दिए गए, और जो बाकी मांदा जो हजारों तो आज भी आ रहे हैं, रुकते तो आज से भी आपने BLA भी नहीं आप रुक रही आपसे, वो तो आज भी आ रहे हैं। अगर आएंगे तो रोके क्यों नहीं जा रहे आज? वो तो 4 साल हो गए, 2022 को 3 साल तो हो गए। आज भी तो आपने क्यों उनको आप रोके तो आपके दौर में भी नहीं गए। आज भी उनके खिलाफ सर आपसे रोके तो आज भी नहीं जा रहे, जब आप थे तब भी नहीं रुके। आप जैसे लोगों के खिलाफ, आप जैसे लोगों के खिलाफ, आप जैसे लोग जो आप जो माजरत खा हैं TTP के, सोलंकी साहब ब्लड प्रेशर की गोली खाएं और उनके ब्लड प्रेशर की गोली खाएं और मंतक के साथ बात करें, चीखने से कुछ नहीं होगा। सोलंकी साहब चीखो पुकार से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मंतक से बात करें। देखें आप इस तरीके से जो है ना वो जो शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और हंसने से भी कुछ नहीं होगा। आपका कौन लीडर है? सुन के एंजॉय कर। आपका लीडर कौन है? कौन है आपका लीडर? जिसने आपको अभी निकाल दिया था वो है आपका लीडर? कौन है? बैरिस्टर गौहर है, इमरान खान है, जो बाहर बैठ के भगोड़े हैं, वो आपके लीडर हैं? कौन है आपका लीडर?
बताएं जी फैसल चौधरी साहब, कौन है आपका लीडर? जिसने अकलियत को अक्सरियत पे। फैसल साहब को दिखाएं, कौन है लीडर भाई आपका? भाई हमारा लीडर एक ही है जो जेल में, जिसके टांगे कांपती हैं जिनसे इन सब की, जिसकी वजह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने इलेक्शन फ्रॉड करवाया, अकलियत को अक्सरियत पर मुलव्वस किया, फ्रॉड ईसा के पीछे छुपे, इलेक्शन कमीशन की मदद से आपने जो है फॉर्म 47 की फ्रॉड हुकूमत कायम की, और आप बेनिफिशियरी थे उस निगरान हुकूमत के जो कि लंबी चली, आइन को तोड़ा, आइन और के 2018 की फ्रॉड इलेक्शन आपको नजर नहीं आए, और जो खैबर पख्तूनख्वा में जो जीत के आगे वो चलिए इससे आगे चलते हैं, इससे आगे वो चलते अच्छे हैं। थे इलेक्शन, अब आप दोनों की उससे वो आगे बड़े चलते हैं। मजे के थे वो इलेक्शन। बात यह कि इससे आगे हम चलेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब बहुत रेलेवेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये उस दौर में है जिस दौर के अंदर पाकिस्तान में बहुत से अहम फैसले हुए, और इसमें इलेक्शन फ्रॉड हुआ था, बिल्कुल रेलेवेंट तो है। ये तो आपको साबित कर रहा है अभी दौर में इलेक्शन सबसे ज्यादा फ्रॉड पीटीआई है, सबसे ज्यादा फ्रॉड पीटीआई है, इस पीटीआई से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। चले और उसके जो माजरत खां हैं वो सबसे बड़े फ्रॉड है। सेनेटर साहब, मैं ठंडा पानी पिए, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुन रहा था। कोई बात, सच्चाई सब ठंडे हो जाए भाई, सब ठंडे हो जाए इस वक्त।